नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, आज हूं मैं दलित प्रेरणा केंद्र नोएडा, जहां पर क्या साहब मान्यवर काशीराम जी की जयंती मनाने के लिए तमाम समर्थक उमड़े हुए हैं। यहां पर मेरे साथ में कुछ महिलाएं भी, आप उन्हीं से जुड़ने का प्रयास करूंगी, जानने का प्रयास करूंगी कि आज यहाँ पर आने का उद्देश्य क्या है। मैडम, नाम क्या है? जगरोशनी बौद्ध। आज जगरोशनी बौद्ध जी क्यों आए यहाँ पर? देखिए, हम भीम मिशन की सारी बहनें आए हैं और इधर उधर भी हैं हमारी बहनें। और आज मान्यवर काशीराम साहब का जन्मदिन है और जन्मदिन मनाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। बड़े उत्साह उल्लास के साथ आए हैं जी। जन्मदिन अक्सर हम चाहे बाबा साहब की बात करें या साहब की बात करें या बहन जी की बात करें, हम जन्मदिन तमाम महान पुरुषों के मनाते आए हैं। लेकिन विडंबना है कि जो उनके विचार हैं, वो विचार कहीं ना कहीं आज धूमिल होते नजर आ रहे हैं। और उसी का कारण है कि आज जितना बड़ा कारवा होना चाहिए था वो नहीं है। तो कहाँ कमियां रह जाती हैं? देखिए, कमियां तो वहाँ रह जाती हैं कि जहाँ हम जो है व्यक्ति को तो मानते हैं लेकिन उनके विचारों को नहीं मानते हैं। जैसे आज मान्यवर काशीराम साहब का नाम ले लेके न जाने कौन कौन कहाँ कहाँ बटे पड़े हैं, वो गलत है। जो मान्यवर काशीराम साहब का जो सपना, बाबा साहब के जो सपने को मान्यवर काशीराम साहब ने पूरा करने का जो बीड़ा उठाया था, और वो कहीं ना कहीं बिखरने का काम जो हो रहा है वो हम लोगों के विचार ही हैं। तो हम लोगों को एक सूत्र में बंधना होगा और तब हमारा जो काम होगा। वैसे भी देखिए, मान्यवर काशीराम साहब का जो ये कारवां है, ये जो है चार बार बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनी है, तो उन्होंने कुछ करके दिखाया है। मान्यवर काशीराम साहब का आदेश था कि जो भारत में सम्राट अशोक जैसा राज हो, और सम्राट जैसा राज चार बार के मुख्यमंत्री बनने पर मान्यवर काशीराम साहब के समय भी और मान्यवर काशीराम साहब के जाने के बाद भी बहन जी ने सम्राट अशोक जैसा जो राज किया। लेकिन शायद जो विरोधी लोग होते हैं, शायद जो लोग अपनों का भला नहीं चाहते हैं, वो लोग शायद ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते हैं जो आज हो रहा है। जो आपने साहब मान्यवर काशीराम जी की बात की, बहन जी की बात की, और आपने बात करी सम्राट अशोक की, क्योंकि जिस तरह से हम साहब मान्यवर काशीराम जी का जो एक उद्देश्य था कि जिस तरह से सत्ता पे काबिज होना और भारत को बोध में होना, और उसी का नतीजा हम देख सकते हैं कि चाहे नोएडा प्रेरणा केंद्र हो या फिर लखनऊ में, तमाम ऐसी बुद्ध की विरासतें साहब मान्यवर काशीराम जी और बहन जी ने खड़ी कर दी। और उसी कड़ी में भी हम देख रहे हैं बिहार में जो महाबोधि महाबिहार आंदोलन चल रहा है। तो क्या लगता है कि जब तक बहुजन समाज के लोग अपनी संस्कृति की तरफ नहीं लौटेंगे, अपनी विरासत को नहीं बचाएंगे, तो क्या लगता है ऐसे में हम इन महान पुरुषों के सपने को साकार कर पाएंगे? देखिए बहन जी, बाबा साहब ने कहा था कि जो अपना इतिहास नहीं जानते वो कभी अपना इतिहास नहीं बना सकते। बाबा साहब ने अपने इतिहास को जाना, पहचाना और माना। इसी प्रकार से मान्यवर काशीराम साहब ने भी अपने इतिहास को जाना, पहचाना, और बहन जी ने भी अपने इतिहास को जाना, पहचाना। तभी उत्तर प्रदेश के अंदर बुद्धमय भारत बनाने का जो अभियान चला, वो देखिए, बुद्ध कोई धर्म नहीं है, बुद्ध कोई धर्म नहीं है, बुद्ध धम्म है, यानी पथ है, अच्छे रास्ते पर जो मानवता के रास्ते पर एक साथ चलना सिखाता है, भेदभाव मिटाता है, छुआछूत मिटाता है, ऊंच नीच को मिटाता है। और जो हम जातियों में बटे हुए हैं, बुद्ध धम्म वो है कि हमें जातियों से की बेड़ियों से जो बहुत ही घिनौनी बेड़ियां हैं, उनसे हमें आजाद कराने का। लेकिन आदरणीय जी, हम देख रहे हैं कि आज तमाम बहुजन समाज के लोग वो जातियों को लेकर बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं। कोई ग्रेट चमार का बोर्ड लगा रहा है, कोई ग्रेट खटी का बोर्ड लगा, कोई ग्रेट वाल्मीकि का बोर्ड लगा। लेकिन जो तमाम बहुजन नायक नायिका रहे, चाहे मैं बाबा साहब की बात करें, साहब मान्यवर काशीराम, उन्होंने एक बहुजन का कॉन्सेप्ट दिया। और खासकर बाबा साहब ने तो 1956 में वो हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म की शरण में गए। लेकिन क्या लग रहा है कि आज जातियों पर गर्व करके ये लोग उस विरासत को बचा पाएंगे, अपने महान पुरुषों के सपने को साकार कर पाएंगे? देखिए, मैंने अभी जो कहा कि जब तक अपने इतिहास को नहीं जानेंगे तो वो जातियों में बटे रहेंगे। और देखिए, ये जातियों में बटना, ग्रेट चमार या जो भी अन्य, मेरी नजर में बहुत गलत है और बाबा साहब के विरोध है। ये बाबा साहब के विरुद्ध है, बाबा साहब के विचारों के विरुद्ध है। हम जहाँ एकता की बात करते हैं वहीं हम जातियों पर गर्व करते हैं। ये हमारे लिए मूर्खता की बात है, मैं तो कहूँगी मूर्खता की बात है, क्योंकि हम जब तक बाबा साहब के बताए रास्ते पर नहीं चलेंगे तब तक जो इस भारत का एक तरह से उन्नति होगी नहीं। क्योंकि बाबा साहब ने संविधान में सभी को बराबर के अधिकार दिए। सभी को अपने हो सकता है कि सभी अपने धर्मों को मानना चाहे, उनकी आस्था है, लेकिन जो हर धर्म का व्यक्ति जो तथागत बुद्ध के शीलों पर चलेगा, वही देश उन्नति को पाएगा। जैसे
आज भारत हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी विदेशों में जाते हैं और वो ये कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से, भारत की धरती से आया हूँ, तो उन्हें बड़ा सम्मान मिलता है। तो ये है बुद्ध का संदेश है ये। तो बुद्ध के संदेश को हर किसी जाति धर्म, जो भी जातियों को मानते हैं, जो भी धर्मों को मानते हैं, वो भी यदि उनके संदेश को मानेंगे तो जरूरी नहीं है कि बौद्ध धर्म को माने, लेकिन उनके विचारों को यदि मानेंगे, बाबा साहब के विचारों को मानेंगे, तो वो स्वयं भी ऊपर जाएंगे और उन्नति देश भी करेगा। जी, कल जिस तरह से हमने देखा कि भारत देश में, खासकर अगर मैं बहुजन समाज के तबके की बात करूं या बसपा समर्थकों की बात करूं या तमाम उन अम्बेडकरवादियों की बात करूं, जो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो उन्हीं चीजों में लिप्त होते नजर आए, उन्हीं परंपराओं में घुसते नजर आए जिनके लिए परम पूज्य बाबा साहब ने मना किया। तो क्या लगता है कि हम एक तरफ तो बातें करते हैं उनकी, एक तरफ जय जयकार करते हैं, लेकिन जिन चीजों के लिए हमारे महान पुरुषों ने मना किया उन्हीं में ही हम लिप्त नजर होते हैं। तो क्या ये सम्मान है सही रूप से? नहीं, ये सम्मान नहीं है, ये बाबा साहब का पूर्ण रूप से अपमान है कि जिस समाज को कोई अधिकार नहीं थे पढ़ने लिखने का, स्वतंत्रता का, कोई भी मान सम्मान का कोई अधिकार नहीं था, बाबा साहब के संविधान से जो हमें सारे अधिकार मिले हैं। आज हम जो इस तरह के जो त्योहार मना रहे हैं, जैसे कि अभी कल होली का जो गया है, तो इसमें ये बताइए, यदि होली का बुरी थी तो उनको पूजा क्यों जाता है, और यदि अच्छी थी तो उनको जलाया क्यों जाता है, वो भी रात में, जबकि भारत, कम से कम भारत के अंदर किसी भी व्यक्ति के लाश को रात में नहीं जलाया जाता। जिस तरह से मनीषा जो बहन थी हमारी, हाथरस कांड हुआ था, उनको लाश को भी रात में, दोहरी मानसिकता वाला खेल, दोहरी मानसिकता वाला खेल है। और जब तक जो हमारा ये बहुजन समाज अपने इतिहास को नहीं जानेगा, अपने महापुरुषों के, अपने महामानवों के, अपने जो है अपने वीरांगनाओं के त्याग बलिदान को, माता रमाबाई के त्याग बलिदान, माता सावित्रीबाई फुले के त्याग बलिदान को नहीं जानेगा, नहीं पहचानेगा, तब तक ये जो भटका रहेगा। और जब तक, मैं तो कहती हूँ, जब जिस तरह से बाबा साहब ने कहा था 1935 में कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे वश में नहीं था, लेकिन मैं मरूंगा नहीं हिंदू धर्म में। उन्होंने बौद्ध धर्म को, सारे धर्मों को भी पढ़ा और उन्हें बौद्ध धर्म एक मानवता का धर्म मिला, और उन्होंने बौद्ध धर्म इसलिए भी और अपना, वो तो बौद्धिस्ट थे ही, बोधिसत्व उनको उपाधि विदेशों में जाके पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन उन्होंने इसलिए अपनाया बौद्ध धर्म जानबूझ के सब लोगों के सामने कि भारत यदि बौद्ध धर्म पर चलेगा, बौद्ध धर्म अपनाएगा, तो भारत जो है पूरे विश्व में नंबर 1 पर होगा। और यदि भारतवासी, हर किसी जाति धर्म के लोग बुद्धिज्म को फॉलो करते, तो आज कई कंट्री जो बुद्धिज्म को जो फॉलो करती हैं, वो बहुत विश्व में सबसे ऊंचा नाम है उनका, विज्ञान में सबसे ऊंचा नाम है, न जाने क्या क्या चांद पर भी पहुंच गए। तो इसीलिए यदि भारत भी हर जाति धर्म का व्यक्ति द्वेष को छोड़ करके, जाति को छोड़ करके, ऊंच नीच को छोड़ करके, छुआछात को छोड़ के यदि बुद्धिज्म को अपनाता है, तो पूरा देश पूरे विश्व के नंबर 1 पर आ सकता है। जी, बहुत बहुत साधुवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आदरणीय, जानना चाहूंगा, साहब मान्यवर काशीराम जी की जयंती है और कहीं ना कहीं साहब मान्यवर काशीराम जी सत्ता की तरफ उन्होंने लोगों को प्रेरित किया, और देखा कि हमने एक चाय बेचने वाले को, एक नाली साफ करने वाले को, एक सब्जी बेचने वाले को उन्होंने सत्ता के गलियारों में पहुंचा दिया, और बाबा साहब ने भी इसी कड़ी में काम किया। लेकिन आज विडंबना है कि आज उनकी जयंती है, लेकिन जो ये दलित प्रेरणा केंद्र है नोएडा, इसमें जो जन सैलाब उमड़ना चाहिए था वो नहीं है। तो कमियां कहाँ दिखती हैं आप लोगों को? देखिए, मैं मुन्नी राणा बोल रही हूँ। हम जो है, ये कमियां जो दिखती हैं, एक तो हमारी जो महिलाएं हैं वो घर से नहीं निकल के आती हैं, पुरुष आ जाते हैं और अपनी महिलाओं को नहीं लेके आते हैं। जब तक महिला, बाबा साहब ने भी कहा था और माननीय काशीराम ने भी ये कहा था कि जब तक महिलाएं घर से बाहर निकल के नहीं आएंगी तो तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। महिलाओं को आगे आएंगी तभी हमारे समाज में बढ़ोतरी दिखेगी। तो हमारे जो पुरुष जो है, तो मैं उनका ये कहना चाहूँगी कि वो महिलाओं से अपने घर को लेके नहीं आती हैं, वो आप खुद चले आएंगे अपने, और महिलाओं को नहीं लेंगे। जब महिला आगे बढ़ेंगे तो बच्चे भी उनके आगे बढ़ेंगे, और जो महिलाओं को आगे दिखावा जो हमें दिखेंगे। जी, किसी भी आंदोलन को सफल करने के लिए महिलाओं की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है? जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब हैं, उन्होंने सबसे पहले यही कहा था, एक तो हमें आरक्षण सबसे ज्यादा दिया, उसके बाद महिलाओं को जो उन्होंने नारी के मुक्तिदाता जो कहे जाते हैं, वो इसीलिए कहे जाते हैं कि उन्होंने नारी का बहुत ज्यादा सम्मान करवाया। और उन्होंने ये कहा था कि जब तक मेरे समाज की महिलाएं
आगे नहीं आएंगी तब तक ये समाज आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि महिलाएं ज्यादा से ज्यादा आगे आएं। जैसे पुरुष आते हैं उनकी बराबरी में अगर पुरुष जितनी भी महिला आएंगी तो 50% भागीदारी हो जाएगी। तो बिना महिलाओं के तो कारवां आगे बढ़ेगा ही नहीं। जैसे कि कुछ लोग महिलाओं को जैसे ही देखते हैं कि अच्छी हैं या कुछ है तो उनकी निंदाएं करनी शुरू कर देंगी। और निंदा इसलिए होती है क्योंकि महिलाएं जिंदा हैं, और जो जिंदा है वो यहाँ मौजूद है। तो आप जैसे उदाहरण है, तो आप हमारी जो आवाज है, जो हमारी सोच है, उसको बहुत दूर दूर तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो हम आपके चैनल का भी बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। और बाबा साहब ने ही सब महिलाओं को, जो आज हम बोल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, जगह जगह जो हम अपने अधिकार पा रहे हैं, वो उन्हीं की देन है। और बाबा साहब को एक तरह से भुला दिया गया था। उसके बाद मान्यवर काशीराम साहब जी आए, उन्होंने उनको जैसे लुप्त करते जा रहे थे दोबारा से जीवंत कर दिया। जी, बहुत बहुत साधुवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, तमाम महिलाओं से हमने यहाँ पर चर्चा करी और जिस तरह से यहाँ पर आज साहब मान्यवर काशीराम जी की जयंती बड़ी धूमधाम के साथ में मनाई जा रही है, और जो एक सपना था, सपना नहीं बल्कि एक सार्थकता के साथ में उन्होंने उसको सिद्ध करके दिखाया। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 4-4 बार सरकार रही, और हमने देखा कि सरकार बनने के बाद में जिस तरह से बहुजन नायक नायिकाओं का जो एक सीन आपको देखने को मिल रहा है जीवंत रूप से उत्तर प्रदेश में, चाहे मैं लखनऊ की बात करूं या नोएडा की बात करूं, तमाम उन महान पुरुषों को आप देख सकते हैं जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके जाने के बाद भी आज उनकी चर्चा होती है। और चर्चा होने का कारण यही है कि उन्होंने वो त्याग, समर्पण, बलिदान किया है, जिसके कारण आज वो समाज के बीच में जिंदा रहते। तो साथियों, मैं चाहूंगा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की महत्वपूर्ण चर्चा आपको कैसी लगी।